अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ख़ास डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पीपीएससी फूड इंस्पेक्टर का इंटरव्यू हुआ है 9 जून को, और इसमें डिफरेंट क्वेश्चन थे और ये अपनी नौयत के लिहाज से एक डिफरेंट इंटरव्यू था। तो इस इंटरव्यू में क्या था, सारी डिटेल आपके साथ शेयर होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं इस इंटरव्यू की तरफ, जो कि एक पेज पर अपलोड है और आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा जब अपलोड हो जाएगा। अब चलते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। और ये जी एक पेज है जिसके ऊपर मैंने इंटरव्यू शेयर किया है, और इंटरव्यू क्या था ये आपके सामने आ रहा है। हम स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। ये जी इंटरव्यू हुआ है 9 जून 2023 को, और ये इंटरव्यू कुछ ख़ास था। इसमें 3 मेंबर थे। एक डिपार्टमेंट की तरफ से था और 2 जो थे वो पीपीएससी की तरफ से थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो जब इंटरव्यू हुए हैं तो ये टोटल, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल ये 10 मिनट्स का था। तो 10 मिनट में ये इंटरव्यू मुकम्मल हुआ। जब इंटरव्यू हुए हम, तो उन्होंने हमसे इंट्रोडक्शन नहीं लिया, क्योंकि एक रूटीन होता है जब भी हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें खुद को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है कि व्हाट्स हिज नेम एंड वेयर ही बिलोंग टू। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं और एजुकेशन कैरियर भी बताना पड़ता है, लेकिन इस बार ये सब कुछ नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि उमैर, आपने एफएससी 2018 में की थी, तो उसके बाद आपने क्या किया? तो अगर एफएससी, तो एक उन्होंने एजुकेशन मांगी हुई थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे किसी ने एमएससी की हुई थी, किसी ने एमफिल की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम जी एकेडमीज़ पढ़ा रहे थे या कुछ कर रहे थे। उन्होंने ये जवाब दिया है। तो दूसरा, ये भी उन्होंने कहा है कि भई आप एक एनर्जेटिक पर्सन हैं, तो ये उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन थी। दूसरा क्वेश्चन था, यू आर फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ हाफसाबाद? तो जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको एक तो अपनी सिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कि नॉलेज इस तरह नहीं कि आप किस जगह रहते हैं, बल्कि वो आपसे हिस्टोरिक चीज़ें पूछेंगे कि आपके हाफिज़ाबाद में जिस जगह रहते हैं उसकी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो आपको बताना पड़ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि पास्को स्टैंड फॉर, पास्को स्टैंड फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज, इस तरह है। हम इसको चेक कर लेते हैं किस चीज़ के ऊपर स्टैंड करता है ये, ताकि आपको भी पता चल जाएगा। ये हम चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं पास्को स्टैंड फॉर। ये हम सर्च कर रहे हैं, और ये है पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन था उनकी तरफ से, तो ये आपको आना चाहिए जो फूड का पेपर देने जा रहे हैं। व्हाट इज़ फूड? ऐसी चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं और हमारे जो लाइफ को सरवाइव करने में हमारी हेल्प करती है, वो फूड है। ठीक है। विच क्रॉप आर कल्टिवेटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट? क्योंकि हाफिज़ाबाद एक पंजाब में आता है और पंजाब में ज़्यादातर गंदम होती है, राइस होता है, शुगर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो। दूसरा, उनके छठा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ कैन वी नाउ, कि गंदम ख़राब हो रही है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि गंदम ख़राब हो रही है? इसका एक तो ये है कि उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो गंदम के ऊपर जो है ब्लैक कलर आना स्टार्ट हो जाता है, और इसके अलावा स्प्रे ना करो तो कीड़े भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमें बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन वो आपकी फसल को तबाह कर देते हैं। और फसल जो है वो नीचे गिरना भी स्टार्ट हो जाती है बीमारी की वजह से। और तीसरा ये है कि उसके जो अंदर दाने होते हैं वो भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गंदम ख़राब हो रही है। उसके बाद डिपार्टमेंटल मेंबर की तरफ उन्होंने मुझे रोक कराया कि भाई आप क्वेश्चन करें। तो पहला क्वेश्चन जो डिपार्टमेंट वालों ने किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फूड इंस्पेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि फूड इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। एक तो स्टोरेज के ऊपर, जो भी हम जो फूड को स्टोर करते हैं उसके ऊपर एक फूड इंस्पेक्टर होता है जो चेक एंड बैलेंस करता है। डिफरेंट जो पॉइंट होते हैं उनके फूड के स्टोरेज के, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए जाता है, उनकी इंस्पेक्शन करता है,
और रिकॉर्ड कीपिंग भी इसी के पास होती है कि किसी किस्म की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही। तो इस तरह उन्होंने गंदम की टाइप भी पूछी हैं। और सेकंड, नेम द माउंटेन इन द नॉर्थ रीजन। तो इसके ये एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है और आपकी जियोग्राफी भी अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में ईरान है और नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और नॉर्थ साउथ में जो हमारे पास ईरान है और इसी तरह नॉर्थ में हमारे पास जो है चाइना है। ठीक है, इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि साउथ में हमारा अरेबियन सी है। इस तरह हमें पता होना चाहिए और दूसरा ये भी होना चाहिए कि कौन सी माउंटेन हमें पाकिस्तान को किस कंट्री से जुदा करती है। जैसा कि हमारे पास ईरान है, कोह सुलेमान हमें ईरान से जुदा करती है और इसी तरह ईस्टर्न साइड पे देखें तो हिमालय हमें इंडिया से जुदा करता है। ठीक है, इस तरह खंजराब और कराक्रम हमें चाइना से जुदा करते हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब जब उसने क्वेश्चन पूछा है नेम द माउंटेन इन द नॉर्थ रीजन, तो नॉर्थ में कौन सी हैं? कराक्रम है, हिमालय हैं, ये जो हमारे चाइना की तरफ है। जिस तरह कराक्रम में हमारी खंजराब रेंज आ जाती है। इस तरह आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे इंटरव्यू के लिए। नंबर 3, नेम 5 रिवर ऑफ पंजाब। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पंजाब के 5 रिवर। और ये क्वेश्चन भी हो सकता था कि ये 5 दरिया मिलते कहाँ पर हैं। ये 5 दरिया मिलते हैं हेड पांजनद के ऊपर। और अगर नेम की बात करें तो इसमें इंडस है, जिसको हम दरियाई सिंध कहते हैं। इसके अलावा चेनाब है, जेहलम है, रावी है, सतलुज है। इस तरह ये 5 पूरे हो गए। और चौथी, आस्क्ड अबाउट रबी क्रॉप्स। पहले ये क्वेश्चन पूछते थे कि ये रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती है। मार्च से अप्रैल में इसका स्टार्ट होता है उगाना और अक्टूबर से इसको दिसंबर तक हम इसकी मतलब कि कटाई हार्वेस्टिंग करते हैं। तो रबी क्रॉप होती कहते हैं कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको डेट बताई है ये खरीफ की थी। रबी जो है इसका अक्टूबर से दिसंबर उगाते हैं और इसको मार्च से हमारे मई तक इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी हमने गंदम की कटाई की है। और जो गंदम है ये एक रबी क्रॉप है। और अगर हम राइस की बात करें, चावलों की बात करें, तो वो हमारे पास है खरीफ क्रॉप। इसके अलावा उन्होंने कुछ एब्रीवेशन पूछे। ठीक है, जिस तरह URL स्टैंड फॉर और HTTP स्टैंड फॉर, IP स्टैंड फॉर जिस तरह है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद थर्ड मेंबर के पास उन्होंने मुझे रेफ़र किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो नीचे आपने कमेंट करना है। जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ये है कि मैं होनेस्ट हूँ और मैं पोलाइट भी हूँ और मैं दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूँ। इस वजह से मैं दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता हूँ। योर प्लस पॉइंट क्या है? मैं किसी चीज़ अगर कोई मुझसे एज अ फूड इंस्पेक्टर कोई मुझसे क्वेश्चन करता है तो मैं उस चीज़ का पाबंद हूँ कि उसके क्वेश्चन के जवाब दूँ। ना कि ये कि मैं उसको अपनी ज़ातियात पर ले जाऊँ और उससे बदले का बदला लूँ या मैं उसका काम ना करूँ। ये मेरी आदत नहीं है, इसीलिए ये मेरा प्लस पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू ब्रिंग चेंज इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आप किस तरह चेंज ला सकते हैं? चेंज लाने के लिए आपको एक तो बेहतरीन आइडियाज़ प्रोवाइड करना होंगे डिपार्टमेंट में। सजेशन देनी होंगी अपने ऑफिसर को कि डिपार्टमेंट को इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी के लिए आपको कैमरे के लिए तजवीज़ दे सकते हैं। और जो रिकॉर्ड है हमारा उसको डॉक्यूमेंट्स की बजाय हमें कंप्यूटर में सेव करना होगा। इसी तरह व्हाट इज़ प्रोक्रोचमेंट, ये हमारे जो डिपार्टमेंट हैं जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि भाई ये जो चेक एंड बैलेंस ये जो हमारी सड़कों पर खड़े होते हैं ये प्रोक्रोचमेंट वाले आकर इनको कंट्रोल करते हैं ताकि जो प्रॉपर एक वे होता है वो साफ़ रहे। और इस तरह फिफ्थ आपने सर्च कर लेना है। और नो सिलेक्शन फ्रॉम फूड एक्ट, कोई एक्ट के बारे में उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा। और डिस्कशन क्वेश्चन इस तरह एंड हुई और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। ये तो एक मेरा पहला इंटरव्यू भी था। ये पहला मैंने लिख दिया। वैसे मेरे बहुत से इंटरव्यू हैं। अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो यू कैन कमेंट हेयर। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसी पेज को फॉलो भी करें। और यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर बड़े ही पेपर अपलोड होते हैं, इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है और बहुत कुछ अपलोड होता है और इन्फॉर्मेशन शेयर होती है।
और आखिर में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें फेसबुक को डिफरेंट ग्रुप्स को हमारे को ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच।